आनंद मूर्ति जी समाज गुरु हैं। वो चाहकर भी बहुत सी बातें खुलकर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि समाज गुरु ऐसी कोई बात नहीं करते हैं जिससे कोई व्यक्ति आरोप लगा सके, अंगुली खड़ा कर सके। इसलिए आज मैं कीर्तन करने का गुण भाव मैं व्यक्त करने जा रहा हूं, जिस ओर बाबा ने इशारा किया है। कीर्तन का एक साधारण भाव है आत्मसमर्पण का भाव, लेकिन दूसरा है कीर्तन करने का गुण भाव। उस गुण भाव को कैसे लेना है? तो कीर्तन जो है बाबा नाम केवलम, ये तीन शब्द का तीन भाव लीजिए। जब बाबा शब्द का उच्चारण करेंगे तो ये भाव लीजिए कि मैं बाबा के नजदीक पहुंच गया, और जब नाम शब्द का उच्चारण करेंगे तो ये भाव लीजिए कि मैं बाबा को आलिंगन कर लिया, और जब केवलम शब्द का उच्चारण करेंगे तो ये भाव लीजिए कि मैं बाबा के साथ मिलकर एकाकार हो गया। कीर्तन का तीन शब्द, उसका तीन भाव, तीनों शब्दों को उनके भावों के साथ कसकर पकड़ के रखिए। आप देखेंगे कि एक सेकंड के लिए आपका मन कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, और अल्प समय में ही आपके मन में, आपके शरीर में शिहरन कंपन पैदा होने लगेगा। बाबा ना करे कि मेरा भाव चला जाए, क्योंकि जब भी मैं अपनी अनुभूति को व्यक्त करता हूं मेरा भाव चला जाता है। कीर्तन का ये गुण भाव की ओर बाबा ने इशारा भी किया है। उन्होंने अपने प्रवचन में बताया है ना कि जब कीर्तन में कीर्तन का आखिरी म शब्द का उच्चारण करोगे, शब्द नहीं म अक्षर का उच्चारण करोगे, ये भाव लोगे कि मैंने अपने दायित्व का निर्वाह किया, मैंने अपने कर्तव्य को पूर्ण किया। आखिर मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य क्या है? परम दायित्व क्या है? परम पुरुष के साथ मिलकर एकाकार होना, परम ब्रह्म के साथ मिलकर एकाकार होना। इसलिए कीर्तन में जब केवलम शब्द का उच्चारण करेंगे तो ये भाव लीजिए कि उनसे मैं मिलकर एकाकार हो गया, और ये भाव भी बाबा बता रहे हैं दो तरह से ले सकते हो, लेना है। जब सामने बाबा का फोटो हो तो बाहिक भाव लीजिए या बाहिक भाव ले सकते हैं, लेकिन जब सामने बाबा का फोटो नहीं है तो आंतरिक भाव लेना है। आंतरिक भाव कैसे लेना है? तो परमेश्वरानंद दादा का किताब दिव्यानुभूति में एक घटना है दिव्य रूप। इस घटना की प्रक्रिया आपको आंतरिक भाव लेने में बहुत महत्वपूर्ण सहयोग कर सकता है। यदि आप इस भाव से कीर्तन करते हैं तो आप देखेंगे कि कीर्तन करने का आनंद आ जाएगा। आप कीर्तन में भाव विभोर हो जाएंगे, आप कीर्तन में मदमस्त हो जाएंगे।